तुम ना एक काम करो, एक सूची बना लो और उस सूची में जो भी तुम्हारे कार्य है जो तुम अपने भविष्य में करना चाहते हो उन सब की एक लिस्ट बना लो। और वो जो लिस्ट है जो तुम्हें बहुत अति प्रिय है वो सब कुछ लिख डालो उस लिस्ट में। और वो लिस्ट मेरे चरणों पे रख दो, चरणों पे रख दो या फिर उसकी एक पोटली बांध करके मेरी तस्वीर के नीचे रख दो और भूल जाओ। बस बस तुम्हें एक ही काम करना है, बस उसे भूल जाना, रख कर भूल जाना है। और जो जो तुमने उस सूची में लिखा है, जो जो तुम अपने जीवन में करना चाहते हो या तुम्हें अति प्रिय चीज है, वो भविष्य में सब सिद्ध हो जाएंगे। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ ये कार्य करना और रख करके बस भूल जाना। तुम्हारा साईं उस सब चीज को पूर्ति करेगा। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये विशेष अवसर मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। सिर्फ तुम्हें तुम्हें ही ये कार्य करना है, अन्य को नहीं। तुम्हारे लिए ये संदेश भेजा गया है, इसलिए सूची बनाओ, मेरे चरणों के पास रखो। ठीक है? और विश्वास पूर्वक रखना और रख करके बस भूल जाना। बस तुम्हें केवल इतना ही कार्य करना है। और कुछ मैं अपने बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ, आवश्यक नहीं कि तुम मेरी घी की आरती करो या कपूर की आरती करो। तुम्हारे पास नहीं है तो तुम तेल की आरती भी मेरे सामने कर सकते हो, पर आरती होनी चाहिए मेरी। हर दिन मेरी आरती करो और बस श्रद्धा और भाव की आरती तुम मुझे अर्पित कर सकते हो। खुशबू मुझे बहुत पसंद है, तो अगर तुम्हें कभी भी रास्ते में गुलाब दिखे तो एक गुलाब ला करके मेरे चरणों पर अर्पित करो। और जब भी तुम्हारा मन करे तो तुम मुझे चंदन की या गुलाब की अगरबत्ती, धूप बत्ती मेरे आगे तुम लगाओ। इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सारे बच्चों को मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ कि सभी को ऐसा करना है। जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी जा करके मेरे लिए गुलाब या धूप बत्ती ला करके मेरे आगे अर्पित करना है। सबको नहीं है ये आदेश, केवल उन्हीं बच्चों को है जिनके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि मैं अपने बाबा के लिए कुछ विशेष करूं। तो केवल जो विशेष करना चाहते हैं मेरे लिए, केवल उन्हीं के लिए है। और रोज रोज जरूरत नहीं है, बस गुरुवार के दिन मेरे आगे तुम अर्पित करो ये। और कुछ बच्चों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, तुम ना एक काम और किया करा करो गुरुवार के दिन। ये कोई बड़ा कार्य नहीं है, बहुत छोटा सा कार्य है, बस शुरुआत तुम इसकी कर दो। तुम अन्नदान नहीं कर पाते हो, मुझे पता है, समय की भी कमी है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अन्नदान नहीं कर सकते। देखो, आवश्यक नहीं कि अन्नदान करो, पर मैं अपने कुछ बच्चों से ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो अन्नदान कर सकते हैं वो करें, लेकिन जो अन्नदान नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास अन्नदान करने को इतना द्रव्य नहीं है और कईयों के पास समय नहीं है अन्नदान करने के लिए, तो मैं केवल उन लोगों से, उन बच्चों से केवल ये कहना चाहता हूँ, मुट्ठी भर चावल के दाने अपने आसपास, घरों के आसपास डाल दो। जो भी पशु पक्षी रहेंगे वो चावल के दाने जब खाएंगे तो ये भी तुम्हारा अन्नदान ही हुआ, तुम उन्हें अन्न ही दान ही कर रहे हो। इससे भी तुम्हें बहुत लाभ होगा। एक बात और याद रखना, उनके संग पानी भी रखना, है ना। अन्न जल दोनों देते हैं। ऐसा नहीं कि तुम बस चावल डाल दिए और पानी रखना तुम भूल गए, ऐसा मत करना। उसके संग पानी भी रखना, क्योंकि पशु पक्षियों को अन्न खाने के बाद प्यास भी लगती है। तो और जब उन्हें पानी मिलता है तो वो तृप्त होते हैं। तो उन्हें जब अन्न खिला रहे हो, चावल के दाने जब तुम उन्हें दे रहे हो, तो साथ में पानी भी रखो ताकि वो पूर्ण रूप से तृप्त हों। जब पूर्ण रूप से तृप्त होंगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से आशीर्वाद भी देंगे और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बहुत लगेगा। जब भी तुम कठिनाई में होंगे तो तुम देखना उस कठिनाई से किस प्रकार बाहर निकलते हो। यही आशीर्वाद जो है तुम्हें आगे बहुत लाभ देगा। इसलिए तुम्हें कहता हूँ, अन्नदान करने के लिए पैसे द्रव्य ना हो तो ना करो। ये अन्नदान, मुट्ठी भर का दान तुम अन्न के रूप में कर सकते हो। पर तुम ये सोचते हो कि मैं मेरे बाबा का भक्त हूँ लेकिन उनके दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चल पा रहा हूँ, ऐसा मन में भाव मत लाओ। जिस दिन तुमने मेरी पूजा करना प्रारंभ किया था और जिस दिन से मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तुम उसी दिन मेरे हो चुके थे। और साईं के रास्ते पे चलाना, मेरे रास्ते पे चलना और चलाना, ये मैं तय करूँगा। अभी तुम्हारी भक्ति उतनी दृढ़ नहीं हुई है, समय आने पर तुम्हारी भक्ति भी दृढ़ होगी। और जो मुझे अपने भक्तों से कराना होता है मैं स्वयं ही करा लेता हूँ। उन्हें किसी भी निमित्त मैं कार्य करा ही लेता हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो ये सारे
बातें जो है तुम्हारे मन में जो आई हैं, तो इसे हटा दो, ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे कराना होगा मैं तुम्हारी भक्ति भी ले लूँगा, और या अगर मुझे कुछ कुछ और चाहिए होगा तो वो भी मैं तुमसे माँग कर ले लूँगा। तो तुम निश्चिंत रहो, इतना ज़्यादा मत सोचो इस विषय में।